नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों और उनके साजिशकर्ताओं को उनकी सोच से भी बड़ी सजा दी जाएगी। इसी के चलते देश में समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। खास तौर पर गुजरात के पोरबंदर और भावनगर के तटीय इलाकों में भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल, समुद्री पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने जो हमला किया था और हमले में जो लोग मारे गए थे, उसके बाद से जो दरियाई इलाका है, खास तौर पे जो ये अरबी समुद्र का इलाका है, वहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां है वो अलर्ट मोड पर है। भारतीय नेवी हो या भारतीय कोस्ट गार्ड हो समेत सभी जो सुरक्षा एजेंसियां है वो युद्धाभ्यास समेत जो भी जरूरी हो कार्यवाही है वो भी सीमें हो रही है। खास तौर पर जो मछुआरे हैं पोरबंदर के, उसको भी जो बोट एसोसिएशन है उसकी तरफ से अलर्ट रहने के लिए सूचना है वो दी गई थी। और जिस तरह से हमारे पीएम ने भी तीनों सेनाओं को कोई भी जरूरी कार्यवाही के लिए खुली छूट दी है, उसके बाद से ही जो भी अभी ये पाकिस्तान और भारत में जो तनावपूर्ण जो माहौल दिखा जा रहा है, उसके मद्देनजर ये सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी अलर्ट मोड पर है और जो भी जरूरी कार्यवाही है वो की जा रही है। और खास तौर पे जो युद्धाभ्यास है समुद्र में वो भी हो रहा है। और जो भी ये पोरबंदर समेत जो भी ये अरबी समुद्र का जो पूरा इलाका है, जो पड़ोसी आतंकी जो देश से उससे नजदीक होने के कारण यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है सुरक्षा एजेंसियों ने वो भी बढ़ाया है। और पूरी जो सुरक्षा एजेंसी है वो अभी अलर्ट मोड पर है। भावनगर जिले के पास 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा समुद्र किनारा है। इसकी देखभाल के लिए भावनगर जिले के में पोर्ट मरीन और अलग मरीन, दो मरीन पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। पोर्ट मरीन के पास गवर्नमेंट एक बोट है जिससे दरिया किनारे के एरिया की पेट्रोलिंग की जाती है। सुबह शाम जो वक्त नियत किया गया है वो बोट के थ्रू पेट्रोलिंग चलती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर, पुलिस जवान, बाइनोक्यूलर, ऑटोमेटिक वेपन और जो भी चीजें जरूरी है वो साथ में रख के पेट्रोलिंग करवाया जाता है। जब कभी भी समुद्र किनारे की सिक्योरिटी चेक करने की एक्सरसाइज होती है, जरूरत पड़ने पर अलग मरीन पुलिस स्टेशन के द्वारा प्राइवेट बोट रेंट पे लेके वो एक्सरसाइज में शामिल रहते हैं। खास करके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दोनों मरीन पुलिस स्टेशन के द्वारा दरिया किनारा के जो गांव है, वहां के जो मछुआरे हैं, उनको हर रोज जैसे कि ब्रीफ किया जाता है कि कोई भी अनजानी बोट आपको नजर मिले या गांव में कोई अनजाना आदमी रेंट पे कोई दुकान या शॉप लेने के लिए या हाउस रेंट पे लेने के लिए आता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। खास करके ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनके मार्फत फिशिंग के लिए जो बोट समुद्र में जाती है उनका रजिस्ट्रेशन और उनके भी निगरानी रहती है। कुल मिला के भावनगर जिला का जो 150 किलोमीटर से भी बड़ा समुद्र किनारा है, उस पे पुलिस की बोर्ड के थ्रू निगरानी रख रही है और कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट भावनगर के दरिया किनारे पे मूवमेंट दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला की जाए, इस तरीके का नेटवर्क बनाया हुआ है। ये तैयारी दिखाती है कि भारत अब किसी भी समुद्री खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। खासकर गुजरात तट, जो रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के पास पड़ता है, वहां चौकसी बेहद जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों की तालमेल और हाईटेक निगरानी सिस्टम इस समय की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो,
उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। सर ये किस तरीके से वर्किंग करेगा और क्या इसकी क्या खासियत है, कैसे दुश्मन से तो युद्ध पोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है, और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। उसके बाद से जो वेपन कॉम्पोनेंट है, जो सेंसर्स हैं उसके, और जो मशीनरी है और बाकी जो हैबिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब चीज़ों को मिला के तकरीबन 75% के जो कंटेंट है वो भारतीय है। तो सबसे बड़ी बात है, दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है, जितना भी संसाधन होना चाहिए वो है, और इसका रेंज अनलिमिटेड है। समुद्र में जाके हमें फ्यूल आता रहता है। आपको बता दें, भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत ने समुद्र में एक तयशुदा लक्ष्य पर सटीक मिसाइल हमला किया है। ये हमला पूरी तरह सफल रहा और इससे भारत की समुद्री रक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। ये एक बड़ा कदम है जो दिखाता है कि अब भारत अपने खुद के बनाए युद्धपोतों से भी दुश्मन को जवाब देने की ताकत रखता है। इससे देश की आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली और तकनीकी ताकत का भी प्रमाण मिलता है। भारतीय नौसेना ने इस सफलता का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपने ट्विटर पर साझा किया और लिखा, आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य पर सटीक हमला कर हमारी सुरक्षा क्षमता में एक और उपलब्धि जोड़ी है। इससे ये साफ है कि अब भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सब लोग ये आईएनएस सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, ये धूप में, क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा आईएनएस जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि आईएनएस विक्रांत है, मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा आईएनएस सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये आईएनएस युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। तो मैं पूरा सूरत का जो अपना लोग है, सूरत नागरिक के तरह से मैं बहुत बहुत नेवी को धन्यवाद देता हूं और अपना आईएनएस सूरत को आज वो सूरत में पधारे, उनके लिए उनको और सब उनके साथ जो युद्ध सैनिक है सबको वेलकम करते हैं। हम कहाँ भी है, हम सक्षम हैं। ये नेवी में अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो भारत किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं कि वो जहाँ वहां जाके उनकी 5 जाते खड़ा हुआ, हम भारत में कहाँ भी खड़ा है, मगर हम वहाँ लोकल से कहां से भी उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह गुजरात तट पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हैं। देश के हर नागरिक को अब अलर्ट और जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि देश की सुरक्षा में हर छोटी सूचना भी बड़ा योगदान दे सकती है।